नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी रोबिन। आज डिस्कस करेंगे कैस्पियन सागर पे। कैस्पियन सागर पे ये डिस्कस करेंगे उससे लगने वाले देश कौन कौन से देश हैं, कितने देश हैं, किन किन दिशाओं से वो लगते हैं। एक्चुअली एग्ज़ाम में किन किन दिशाओं से लगते हैं ये तो नहीं पूछते हैं, कितने देश और कौन कौन से देश उनके तटीय सीमा से लगते हैं ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और इसमें थोड़ा चर्चा कर लेंगे कि इसमें गिरने वाली नदी कौन कौन सी है और विश्व में इसकी स्थिति क्या है। तो चलिए हम लोग सैर करते हैं। पहले एशिया मैप, एशिया महाद्वीप मैप पे देखते हैं एशिया महाद्वीप को और खोजते हैं कैस्पियन सागर। देखिए ये रहा हमारा कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर ये हमारे कैस्पियन सागर है। जो ये आप लोगों को दिख रहा है ये कैस्पियन सागर है। देखिए कैस्पियन सागर के ऊपर की यदि बात करें, यदि ये नॉर्थ साइड की बात करें, इधर तो ये यूरोपियन एशियन है। हम लोग को पता है कि रसिया जो है, रसिया का मैक्सिमम भाग हमारे एशिया में है और उसके कुछ भाग यूरोप में है। जो यूराल माउंटेन है उसके पश्चिम में है, तो वो यूरोपियन रसिया कहलाता है। तो ये इधर ये रसिया वाला पार्ट हो गया, यहाँ तक यू। तो एक तो बाउंड्री शेयर कर रहा है इधर से रसिया वाला भाग। एक यदि ऊपर की बात करेंगे तो ये हम लोग को दिख रहा होगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो है इधर से नॉर्थ साइड से एक यहाँ बाउंड्री शेयर कर रहा है। यदि हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे यहाँ पे तीन छोटा छोटा देश दिख रहा होगा आपको। ये है हमारे अजरबैजान, ये छोटू सा देश आर्मेनिया, ये ब्लैक सागर से जो सटा हुआ है वो है हमारे जॉर्जिया। तो ये आर्मेनिया और जॉर्जिया तो है नहीं, लेकिन अजरबैजान ये इसके तट पे स्थित है, जो हमारे क्या है कैस्पियन सागर है। नीचे की बात करेंगे तो नीचे से ये ईरान है हमारा, ये ईरान का ये दक्षिण साइड से कैस्पियन सागर को टच करता है। ये हमारे तुर्कमेनिस्तान है जो इधर से इसको छूता है। उज्बेकिस्तान ये हो गया, उज्बेकिस्तान इसको टच नहीं करता है। तुर्कमेनिस्तान एक हमारे कजाकिस्तान यूँ ऐसे बाउंड्री शेयर करता है। इधर रसिया इसे शेयर करता है। इधर से आर्मेनिया अजरबैजान हो गया, नीचे से ईरान हो गया, ये हमारे क्या हो गया तुर्कमेनिस्तान हो गया। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि कैस्पियन सागर से लगने वाले टोटल हमारे कितने देश हो जा रहे हैं। एक तो हो गए कजाकिस्तान, दूसरा हमारा हो गया रसिया, तीसरा हमारे हो गए अजरबैजान, चौथा हो गया हमारे तुर्कमेनिस्तान और पांचवा हो गया नीचे से ईरान। यदि नॉर्थ साइड से बात करेंगे तो नॉर्थ साइड से एग्जैक्टली नॉर्थ साइड से कोई नहीं है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट से इधर हमारा कौन लग रहा है, तो ये कजाकिस्तान लग रहा है। कौन है, कजाकिस्तान लग रहा है। यदि तुर्कमेनिस्तान की बात करेंगे तो तुर्कमेनिस्तान हमारे दक्षिण पूर्व से लग रहा है, क्योंकि ये तुर्कमेनिस्तान है।
तो ये साउथ ईस्ट से कौन लग रहा है, तुर्कमेनिस्तान लग रहा है। नॉर्थ ईस्ट से कौन लग रहा है, तो कजाकिस्तान लग रहा है। इधर बात करेंगे तो उत्तर साइड रसिया है, और इधर पश्चिम साइड से भी लग रहा है। तो ये हमारे नॉर्थ वेस्ट से कौन लग रहा है, नॉर्थ वेस्ट से ये रसिया लग रहे हैं। अजरबैजान जो है ये आपके पश्चिम साइड से लग रहे हैं, और ईरान जो है आपका साउथ साइड से लग रहे हैं। तो इस प्रकार टोटल हमारा 5 देश हैं जो कैस्पियन सागर के साथ लगते हैं। कैस्पियन सागर में गिरने वाली महत्वपूर्ण 2 नदियां हैं, और कुछ नदियां हैं, लेकिन 2 नदी याद रखेंगे हम लोग। एक है बोल्गा नदी, एक है यूराल नदी। बोल्गा नदी जो जानते हैं हम लोग कि यूरोप की सबसे लंबी नदी है, वो आके इसी में गिरती है। एक्चुअली कैस्पियन सागर एक कैस्पियन सागर नहीं है, लेकिन इसकी क्षेत्रफल इतनी बड़ी है जो कि देखने में लगता है ये सागर है। एक्चुअली ये झील है, अंतर्देशीय जल की एक निकाय है। अंतर्देशीय जल की निकाय क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसका बाउंड्री चारों ओर से देशों से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको अंतर्देशीय जल निकाय बोलते हैं। इसके पानी निकलने की कोई सुविधा नहीं है इसमें, लेकिन 2 नदी आके गिरती है, एक बोल्गा नदी, एक यूराल नदी। ये आपको ध्यान में रखना है कि कैस्पियन सागर में गिरने वाली कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं। तो बोलेंगे 2 प्रमुख नदियां हैं, एक बोल्गा नदी है, एक यूराल नदी है। और जो छोटी नदियां होगी जिससे याद रखना ना उचित नहीं समझेंगे। तो क्या क्या देखना है, कैस्पियन सागर एक कैस्पियन सागर नहीं है, कैस्पियन झील है। पृथ्वी पर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से ये एक सबसे बड़ा झील है। पृथ्वी पर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से क्या है, सबसे बड़ा झील है। यह पृथ्वी पर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है। जस्ट अभी मैंने आप लोगों को समझाया है कि अंतर्देशीय जल किसको बोलते हैं, जो जल का जो सीमा है वो अन्य देशों के बाउंड्री से घिरा हो, अन्य देशों की सीमाओं से ही वो क्या हो, घिरा हो, यानी देशों के बीच में ही हो, यानी उसका कोई भी पार्ट किसी समुद्र वगैरह से नहीं लगता हो, यानी पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं हो, उसे हम लोग अंतर्देशीय जल निकाय बोलते हैं। तो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पृथ्वी पर सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो बोलेंगे कैस्पियन सागर झील है। या पृथ्वी पर क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से अंतर्देशीय जल निकाय का सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो बोलेंगे कैस्पियन सागर झील है। इसमें गिरने वाली 2 प्रमुख नदियां हैं, ये यूराल नदी और बोल्गा नदी। इससे लगने वाले 5 देश हैं हमारे, कौन कौन से हैं, तो याद करेंगे उत्तर और पश्चिम से लगने वाले जो देश हैं वो रसिया है, रसिया हो गया। फिर उत्तर और पूरब से जो लगने वाले देश हो गए वो कौन हो गए, कजाकिस्तान हो गए। फिर पूर्व और दक्षिण और पूर्व से लगने वाले हमारे तुर्कमेनिस्तान हो गए, पश्चिम से लगने वाले अजरबैजान हो गए, दक्षिण से लगने वाले ईरान हो गए। एक मैंने इसका एक छोटा सा ट्रिक बनाया है, शायद आप लोग को बढ़िया लगेगा, तो याद कर लीजिएगा, रुक ऐतु। रुक रुकैतु। ऐसा मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि बहुत जगह आपको ट्रिक देखने के लिए मिलेगा तारीख। तारीख मिलेगा, तो ये भी है। टी से हमारा क्या हो गया, टी से हमारा तुर्कमेनिस्तान हो गया, ए से हमारा अजरबैजान हो गया, आर से रसिया हो गया, आई से ईरान हो गया, के से कजाकिस्तान। लेकिन तुर्कमेनिस्तान है, ताजिकिस्तान भी टी से हो सकता है। तो इस तरह कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने क्या किया, एक हिंदी में ही बनाया है, रुक ऐतु। थोड़ा एक भोजपुरी लैंग्वेज में भी है, भोजपुरी भाषा भी बोल सकते हैं। रुक ऐतु, रू से रसिया, को से हमारा क्या हो जाएगा,
को से हमारे कजाकिस्तान हो जाएंगे, जो उत्तर और किधर से लगते हैं, उत्तर और पूर्व से लगते हैं। अब कजाकिस्तान को से बोलेंगे कनाडा, लेकिन नहीं, कनाडा हमारे एशियन कंट्री है ही नहीं, एशिया का देश है ही नहीं, तो कनाडा के बारे में सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि कनाडा हमारा कहाँ चल जाएगा, कनाडा हमारे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, तो कनाडा के बारे में को से कनाडा सोचना भी नहीं है। तो रूस से रसिया हो गया, को से कजाकिस्तान हो गया। रसिया किधर से लगेगा, तो रसिया आप देख लीजिए, ये साइड से हमारा रसिया लग रहा है, जो कौन सा भाग है ये, तो रसिया हमारे ये उत्तर और पश्चिम का भाग है। को से कजाकिस्तान हो गया, जो ये भाग लग रहा है हमारा, ये वाला भाग लग रहा है, तो ये कौन सा हो गया, उत्तर, क्योंकि ऊपर नॉर्थ हो गया, ये हमारे हो गए उत्तर और पूर्व। अब ओ से क्या हो गया, अजरबैजान, जो पश्चिम साइड से लग रहा है, जो आपको दिख रहा है छोटू सा यहाँ देश बताए थे अजरबैजान और आर्मेनिया में जो झगड़ा चलते रहता है वो, तो अजरबैजान हो गया। ओ से ई से क्या हो गया, ई से हमारा दक्षिण साइड से ईरान लग रहा है, ईरान महोदय यहाँ है। और तू से क्या हो गया, तुर्कमेनिस्तान, कहाँ हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, जो दक्षिण और किधर से लगता है, दक्षिण और पूरब से लगता है। तो इस प्रकार हमारे कैस्पियन सागर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। शायद आप लोग इन सारी चीज़ों को समझ पाए होंगे। यदि अच्छा लगा होगा तो मुख्य मुख्य बातों को आप लोग भी लिख लेंगे और इसे मैप पे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए एक और क्लियर मैप दिखाते हैं आप लोग को। देखिए ये कैस्पियन सागर है हमारा, ये कैस्पियन सागर है हमारा, जो आप लोगों को दिख रहा होगा, ये कैस्पियन सागर है। आप लोग को बताए थे ये साइड से हमारे उत्तर, क्योंकि यदि इसको हम बांटते हैं इस प्रकार, यदि बांटते हैं तो ये हमारा ईस्ट हो जाएगा, ये हमारा वेस्ट हो जाएगा, ये हमारा नॉर्थ हो जाएगा, ये हमारा साउथ हो जाएगा। अब देखिए इधर का पार्ट हमारा क्या कहलाता है, नॉर्थ वेस्ट कहलाता है। ये वाला पार्ट हमारा क्या कहलाता है, नॉर्थ ईस्ट कहलाता है कि नहीं। अब देखिए रसिया जो लग रहा है हमारा उत्तर पश्चिम से लग रहा है कि नहीं, रसिया देखिए ये जो शेयर कर रहा है उत्तर पश्चिम से। कजाकिस्तान जो कर रहा है देखिए ये उत्तर पूर्व में कर रहा है कि नहीं, नॉर्थ ईस्ट में कर रहा है। हमारा देखिए तुर्कमेनिस्तान ये ज़्यादा इधर से कर रहा है, इसलिए इस तरह खींचते हैं तो ये साउथ ईस्ट हो जाएगा। तो साउथ ईस्ट से लगने वाला तुर्कमेनिस्तान, नॉर्थ ईस्ट से लगने वाला हमारा कजाकिस्तान हो जाएगा। ये वाले हमारे उज्बेकिस्तान की क्या ये बाउंड्री लग रही है, नहीं, तो उज्बेकिस्तान के बारे में सोचना भी नहीं है। पश्चिम से देखिए अजरबैजान महोदय लग रहे हैं, जो पीला कलर का आप लोग को दिख रहा है, और दक्षिण से हमारे देखिए ईरान साहब इधर से लग रहे हैं। तो इस प्रकार हमारा कैस्पियन सागर क्लियर हो गया। तो आप उम्मीद करते हैं कि अब कैस्पियन सागर से जब भी कोई क्वेश्चन आए देश से संबंधित, कुछ नदियां से संबंधित, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, तो शायद एग्जाम में आप लोग बना पाएंगे। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।